दोस्तों 15 दिन से ज्यादा हो गए पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है। जो केजरीवाल कल तक किसानों की बड़ी बात करते थे, आज उन्होंने चुप्पी साध ली है। हमारे साथ ठाकुर भानु प्रताप सिंह है, बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन याद होगा तो केजरीवाल ने सारी चीज मुहैया कराई थी। आज पंजाब में उनकी सरकार है, किसान सड़कों पर बैठे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे। ऐसा है, आजकल जो राजनेता हैं वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और मनुष्यता तो उनके अंदर से बिल्कुल चली गई है, राक्षस प्रवृत्ति आ गई है। लेकिन मैं समझाता हूं कि तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे तुम इतने चालाकी चतुराइयों से दूसरों को पागल बना के सत्ता में आ गए केजरीवाल जी। तो यहां उत्तर प्रदेश में तो तुम जब आंदोलन हो रहा था योगी बाबा के और मोदी बाबा के खिलाफ, तो तुम बन रहे थे किसानों के मसीहा। फ्री बिजली देता हूं, फ्री लाइट देता हूं, फ्री इलाज करवाता हूं, फ्री शिक्षा देता हूं। पंजाब में जाकर क्या तुमको सांप सूंघ गया है? पंजाब में कौन है किसानों की समस्याओं का समाधान करते? आज पंजाब में समस्याओं का समाधान नहीं किया तो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, मैं देश का किसान नेता हूं, उन किसानों का साथ दूंगा और केजरीवाल की सरकार को नेस्त नाबूद करवा दूंगा। मैं वो भानु हूं। अच्छा ठाकुर साहब, एक बात बताइए, किसान नेताओं की बात सुनने का कोई तैयार नहीं है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी चुनाव, वादे तो यूपी में भी किए गए थे, मोदी जी ने भी किए थे, लेकिन सुन कौन रहा है किसानों की? किसानों की नहीं सुन रहे, इसलिए तो आज मैं आपसे दिल्ली में आकर रूबरू हुआ हूं। दिल्ली में, अरे शर्मा, सोनू शर्मा, दिल्ली में आया हूं यही बताने के लिए कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पहले तो मैं इस विश्व के मानव समुदाय को एक सलाह देना चाहता हूं कि जगह जगह इस विश्व में बहुत सारे देशों में जो बहुत सारे दबंग किस्म के राजनेताओं ने गरीब देशों पर जो मिसाइलें दाग रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, आखिर क्यों इस राक्षस प्रवृत्ति में आ गए हो? रावण आए थे राक्षस प्रवृत्ति में। रावण कौन थे? रावण थे उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। फिर आ गए रावण राक्षस प्रवृत्ति में, तो मारे गए, कुनबा सहित मारे गए थे। इसको इतिहास को देखो उठा के। इसलिए हे विश्व के मानवों, हे बड़े बड़े राजा धीराज महाराजाओं, हे राष्ट्रपति हो, हे प्रधानमंत्री हो, इन गरीबों को बेहाल मत करो, इनको पत्नियों को बिचारियों को विधवा मत करो, इन बहन भैयों को मत बिछड़ा करो, मत चलाओ मिसाइल। तुम्हें भी ज्यादा से ज्यादा 100 साल जीना है। किसी एक दूसरे को मारने से, एक दूसरे से खत्म करने से तुम्हारी उम्र 1000 साल नहीं हो सकती है। इसलिए गांधी जी का जो सिद्धांत था, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसावादी बनो। दूसरी बात अब आती है अपने भारत की कि हमारा भारत कृषि प्रधान भारत था और उसको उद्योग प्रधान बना दिया भारत के राजनेताओं ने। जब हमने कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी की कमी देखी तो 14 में हमने कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा आई, भाजपा के माननीय नरेंद्र मोदी, पूज्यनीय नरेंद्र मोदी, सम्माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। हमने सोचा था अब शायद किसानों का कल्याण होगा और किसानों को अपने फसल के वाजिब दाम मिलेंगे। जो स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया था कांग्रेस ने, तो अब ये किसानों का आयोग बनाएंगे। लेकिन नहीं, वहीं के वहीं उसी रास्ता पे चलते रहे। फिर हमारे पूजनीय रमेश बाबा हैं जो ब्रज के ब्रज संत हैं, वो हमारे संरक्षक हैं। हमारा कार्यालय भी मान मंदिर बरसाना मथुरा में है,
उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत खराब मामले थे, कुछ ऐसे थे वैसे थे, फिर समर्थन करो केंद्र में। 19 में फिर समर्थन कर दिया। 17 में बाबा ने कहा कांग्रेस तो हो गया भ्रष्ट तंत्र, बहन जी हो गई धन तंत्र, भैया जी हो गए लठ तंत्र, तो लोकतंत्र बहाल करने के लिए भाजपा को लाओ और योगी बाबा को मुख्यमंत्री बनवाओ। योगी बाबा हैं संत, कैसे संत के संतन छोड़े संत ही कोट के मिले हैं संत, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, निर्भीक, निडर आए, उन्होंने काम शुरू किया। पर अब मुझे तो जिना मालूम पड़ रही भैया कि उन पर क्या रोक लगा दी है, क्या प्रतिबंध लगा दिया है, वो भी अब काम करने में चकरा रहे, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले कह दिया था उत्तर प्रदेश के किसानों के ट्यूबवेल के बिल भानु प्रताप सिंह के कहने से फ्री देंगे बिजली। अब वो भी फ्री नहीं मिल रही है। एक हमारे और ऊर्जा मंत्री बन गए, वो भी हमारे बहुत माननीय AK शर्मा जी। अब वो ट्यूबवेलों पे लग रहे हैं मीटर। पहले तो 5 हॉर्स पावर पे 750 रुपया और 10 हॉर्स पावर पे लगते थे 1500 रुपया, अब लग रहे मीटर। तो एक मुजफ्फरनगर का किसान हमें मिला था, उसने कहा हमने तो केवल 5 दिन ट्यूबवेल चलाया है, मीटर लगा है, 4500 रुपया आ गया बिल, और यदि हम चलाते 300 दिन तो न मालूम कितना आता। तो हमारा गन्ना भी बिक जाएगा और हमारा जो फसल है वो बिक जाएगी और बिजली के बिल नहीं पट पाएंगे। अध्यक्ष साहब हम क्या करें? तो हम कह रहे हैं कि ये मीटर फीटर लगाना तो कर दो बंद, या तो कर दो फ्री, और न कर रहे हो फ्री तो 5 हॉर्स पावर पे 750 और 10 हॉर्स पावर पे 1500 रुपया महीना लेते रहो जी, किसान की गुजर होन दे। और केंद्र सरकार से मांग है कि किसान आयोग का गठन कर दो। किसान आयोग में केवल किसान रहेंगे, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा, और फिर गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान, आलू का किसान, और जितने भी फल सब्जी सबके किसान सदस्य होंगे। वो अपनी लागत मूल्य के अनुसार कीमत लगाएंगे, उसको सरकार को बताएंगे। जैसे हेलीकॉप्टर जो बनाता है हेलीकॉप्टर की कीमत लगाता है, कार जो बनाता है कार की कीमत लगाता है, मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल की, जो उद्योगपति जो सामान बनाते हैं लागत मूल्य के अनुसार अपनी कीमत लगाते हैं, इसीलिए उनके उद्योग बढ़ते जाते हैं। और किसान अपने घर पे पुताई नहीं कर पाता, अपने लड़कों का अच्छे से ब्याह शादी नहीं कर पाता, अपने लड़कों के लिए अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता, वस्त्र नहीं पहन पाता, और जबकि हम ही किसान ही सबको जीवन देते हैं, जिंदा रखते हैं। भगवान ने तो जन्म दे दिया और हम उसका पालन पोषण के लिए पालन करते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई ठाकुर भानु प्रताप सिंह तो भाजपा की बात बोल रहे, किसानों की वो बात ही नहीं कर रहे, जिन मुद्दों को वादा किया था वो वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए। जी भाजपा की बात है, किसान की बात है, किसान की बात कर रहा हूं। किसान आयोग का गठन करो और किसानों को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। यदि ये नहीं होगा तो लड़ाई कांग्रेस से थी, फिर आप आए, लेकिन अब आप ये कहो कि मैं ईमानदार आदमी किसी बेईमान पार्टी का समर्थन कर दूं या सहयोग कर दूं आपके खिलाफ, नहीं करूंगा। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है किसान आयोग का गठन करो, किसान आयोग को अध्यक्ष किसान बना के उसकी अनुसार कीमत तय करो फसलों की, लागत मूल्य के अनुसार, लागत मूल्य से जोड़ा। दूसरी मांग है कि यदि किसान दुर्घटना में मरे तो उसको 1 करोड़ रुपया दो, 60 साल पूरी कर ले किसान तो 10,000 पेंशन दो केंद्र सरकार। और केंद्र से मांगा प्रधानमंत्री से प्रस्ताव भेज दो, ये जो हमारे भैये भतीजे जो पुलिस में हैं और इनकी 24 घंटे की ड्यूटी है, इनको बहुत कम तनख्वाह मिल रही है पुलिस को, सोचो इनके ऊपर। MLA MP बहुत तनख्वाह मिलती है, हमारे में से होते हैं, हम ही चुनते हैं, और उनको मकान मिलता है, रेल फ्री, फलाना फ्री, धमाका फ्री, तमाम ठाट नेता बन जाते हैं। इस लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र इसीलिए नहीं आया था
कि जो राजा बने वो तो हो जाए काजी है सो पाजी है पाजी है सो काजी, और जिनके बन ही नहीं तेने नौबत बाजी। इसीलिए नहीं बनाया था गांधी जी ने। सारे 547 राजा महाराजाओं की रियासतों को नेस नाबूद किया था। तब ये लोकतंत्र आया था कि अपने ही बनेंगे, अपने ही अपनों की सुनेंगे। अब कोई सुनना है? ये पुलिस के भाइयों को बहुत कम तनख्वाह मिल रही है, इसके लिए उनकी तनख्वाह पुलिस की 3 गुनी होनी चाहिए। गन्ना परमिट भी एक समस्या। आप कह रहे हैं कि जो 15 साल से पुराने ट्रैक्टर है वो भी बंद होंगे। अरे 15 साल से पुराने नहीं, ट्रैक्टर चले 50 साल, वो बंद काहे को बंद होंगे? ट्रैक्टर बिल्कुल बंद नहीं होंगे। दूसरी बात, गन्ना किसानों का भुगतान अभी उत्तर प्रदेश में बकाया पड़ा है। मेरा मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से और माननीय अपने पूजनीय योगी बाबा से कि हर मिल को सूचित कर दें कि जिस पे गन्ना बकाया है वो गन्ना बकाया दे दे 15 दिन में, नहीं तो उस मिल को कर दो नीलाम और किसी ऐसे आदमी को चला सके आराम से। दूसरी बात, जो गन्ने की कीमत नहीं है 350 है, वो तो पहले से ही चली आ रही है। 5 बढ़ गई कि 10 बढ़ गई, 5 बढ़ गई कि 10 बढ़ गई। अरे मैं गन्ना किसानों से बात करता हूं भैया, मैं कहीं एसी कंडीशन में नहीं रहता, गांव में रहता हूं प्योर। नगला जाके पता कर लेना, बाबा का बना हुआ घर है उसमें रहता हूं, एक ईंट नहीं लगाई, एक प्लॉट कहीं नहीं लिया। तो गन्ना किसान कहते हैं कि जो कीमत मिल रही है 350, उसमें हमारा खर्चा नहीं निकल रहा है। जो फसल में लगाते हैं वो तो काट के और छील के और ट्रॉली में लाद दो, उतना है। इसलिए हमारी मांग है गन्ना किसानों की कीमत 350 नहीं। योगी बाबा तुम एक संत हो और ऐसे संत हो, महान संत, तुमने न कोई बेईमानी करी न करना जानो, न सीखो न करोगे। तुम इन किसानों का भला करने के लिए एक ब्रह्म रूप में आए हो, भगवान रूप में आए हो। क्योंकि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े सुर धर्मवानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो मैंने तो आपको भगवान राम का, भगवान कृष्ण का रूप माना है। इसलिए योगी बाबा आपसे कहता हूं, एकदम काऊ की मत सुनो, काऊ की मत मानो, एकदम बिजली का काम और इन गन्नों के किसानों की दाम कर दो 700 रुपया कुंटल। 700 रुपया कुंटल कर दो गन्ने की कीमत, तब गन्ना किसानों को कुछ बचेगा। आखिरी सवाल, अगर बात नहीं मानती है सरकार, 2022 में तो आपने समर्थन दिया था, 2024 का चुनाव भी आ रहा है, क्या 24 में भी समर्थन देंगे? ऐसा, अब मेरी बात सुन ले भैया, गरीब तो है गए राम, गरीब लड़े राम किनते रावणते, और गरीब कड्डारे पांडव, बे लड़े दुर्योधन ते, महाभारत भयो। और गरीबी कड्डारो जी किसंटा, और मैं कड्डारो समझते ज्यादा गरीब कछु। तो बेवकूफ टाइप के लोग तो कहते भानु ने ले लो भाजपा 300 करोड़, कोई कहते कछु ले लो। अरे बाबा 13 रुपया रहा है तो मैंने कछु ना कहूं, ले लो, ले लो कहती डारी कहूं, मैं हो गया हूं गरीब। लेकिन यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं वो मनुष्य हूं। और जो तुलसीदास कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन, तो बड़े भाग्य से मैं इस जमीन पे पैदा हुआ हूं किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए। मैंने किसी पार्टी से, किसी राजनेता से या किसी फैक्ट्री से या किसी उद्योगपति से एक पैसा नहीं लिया। मेरा अधिकार है, गरीब किसानों से चंदा लेकर संगठन चलाया है और चलाऊंगा। लेकिन यदि मेरी बात नहीं मानी तो 24 से पहले फिर भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा। और मैं कह रहा हूं, रमेश बाबा की कृपा से किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से बना हुआ है, चुनाव चिन्ह मिल गया है पेन, तो इससे फिर चुनाव लड़वाऊंगा। न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, न लोकदल, किसी का समर्थन नहीं करूंगा। इनका समर्थन कर रहा हूं इसलिए कि ये मेरी बात मान जाए। ये भी नहीं मानेंगे तो महाभारत 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 होगा और भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा। ये राजनीति है, किसी की दादा लाई संपत्ति नहीं है। जो ईमानदार होगा, जो इस देश में सबकी सुनेगा
किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, पुलिस की, मिलिट्री की, सबकी सुनेगा, वो इस देश का नेता होगा। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। यह भारत कृषि प्रधान भारत है, इसको उद्योग प्रधान नहीं बनने दूंगा, ये भानु का संकल्प है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूज्य रमेश बाबा की जय।